गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप देख रहे हैं राशि शाह। आप देख रहे हैं राशि शाह। और अभी गाइस मेरे पे एक चिंगारी का टुकड़ा आ गया था। तो मैं आपको बता दूं कि आज का व्लॉग भी हमेशा की तरह एक रैंडम व्लॉग है, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स तो कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं जब मेरा मूड करता है तब व्लॉग करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ दुकान पे। आज नहीं, मतलब मैं रोज़ आती हूँ दुकान पे, तो आज मैं दुकान पे आई हूँ। और आज सुबह थोड़ा एक ट्रेजेडी हो गई। आज सुबह ना कोई अंकल अपनी लड़की को गाड़ी सिखा रहे होंगे, तो उससे हमारी दुकान का शटर ठुक गया। चैनल ठुक गया। तो अब वो चैनल ठीक हो रहा है, इसलिए दुकान आधी बंद कर रखी है। और वो जो वेल्डिंग वाला वो होता है जिससे चिंगारियाँ निकलती है, वो हो रहा है। तो शटर ठीक कर रहे हैं अभी। दिस इज़ माई OOTD। चलो गाइस, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। लगन से जन अगर कोई हम लोग अगर आप दीदी ढाई घंटा तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, और मैंने खाना खा चुका है। घर आते ही सबसे पहले मैंने खाना खाया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। सुबह मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए भाई साहब मिर्ची हो रही है, तो इसलिए मैंने अब खाया। तो आज स्पेशली मैं व्लॉग इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज मैं स्पेशली तो नहीं, मतलब आज मैं केरला स्टोरी भी देखने जा रही हूँ, मूवी जो लगी है। तो मैं उसका रिव्यू आपको दूँगी, इसलिए मैं आज व्लॉग करूँगी। जाके देखते हैं कैसी मूवी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप बन रखी है मूवी की। तो मेरा कब से मन था, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं, नहीं जब से वो लगी है, पता नहीं कितना टाइम हो गया जब से वो लगी है, तब से मुझे बहुत मन है जाने का, पर मुझे कोई साथ में मिल नहीं रहा था जाने के लिए। तो आज सानिया मेरी दोस्त फ्री है, तो हम लोग जाके देख के आएंगे मूवी आखिर है कैसी है, आखिर ऐसा क्या है मूवी में जो इतनी हाइप बन रखी है मूवी की। तो ठीक है, फिर अभी मैं कर रही हूँ रेस्ट। आपसे सीधे तब मिलती हूँ जब मैं तैयार हो जाऊँगी मूवी जाने के लिए। सो गाइज आई एम ऑल सेट। मैं तैयार हो चुकी हूँ मूवी के लिए, और सानिया हमेशा की तरह लेट है। और अभी हो रहे हैं 3:30 और मूवी है हमारी 3:40 से शुरू है। तो हमेशा की तरह हम सानिया की वजह से लेट होने वाले हैं। तो चलो मैं आपको सीधे वहीं पे मिलती हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। सत्य हो और बोलने की कसम। आपने फातिमा को ₹5000 महरे मुअज्जल सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में लिया। क्या आपको कबूल है? कबूल है। सो गाइस, मैं केरला स्टोरी देख के आ चुकी हूँ। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ज़्यादा। उसकी रोटियां तोड़ूंगी। तो बहुत अच्छी मूवी है गाइस, आप लोग भी देखना। मैं घर जाके पूरा असली रिव्यू दूंगी कि क्या क्या मूवी में था। भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो अभी मैं आ चुकी हूँ दुकान पे मूवी देख के। बस फिलहाल सब बैठे हैं, भैया खड़े हैं, अंकल बैठे हैं, और अंकल नरेंद्र मोदी जैसे लग रहे हैं। अंकल को देख के कमेंट मत करना कि नरेंद्र मोदी असली आईडी से आओ, विधायक साहब।
तो आज दुकान की शटर का काम भी हुआ, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाई। बट यार भैया मेरी व्लॉगिंग देख के हंस रहे हैं। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ अगर आगे कुछ एक्साइटिंग होता है तो। सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ मूवी देख के, और अभी आ चुकी थी, मतलब अब घर आ गई हूँ दुकान से। तो अभी फाइनली ये रिव्यू टाइम है और मैंने पंखा बंद कर चुका है, क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर चुकी है जिसमें पंखे की आवाज़ फट 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 आ रही है। तो अब मैं रिव्यू करती हूँ मूवी का, ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो भाई मूवी बहुत ही मस्त थी, एकदम दिमाग के घोड़े खुलवा देने वाली थी, है ना। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें जो मूवी में हिंदू गॉड्स के बारे में इतना मतलब बोला गया है कि तुम्हारे भगवान खुद ही इतने हेल्पलेस हैं, ये वो सो, है ना। तो पहली बात तो मूवी में जो मतलब जो लड़कियां हैं और जो मतलब असल लाइफ में भी जो लड़कियां होती हैं या कोई भी होता है, तो मेनली वो मतलब किसी के भी बहकावे में इसलिए आ जाता है क्योंकि उनको अपने धर्म के बारे में तो पता नहीं है। खासकर हिंदूज़ में तो ऐसा होता है, जैसे मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि उनको बचपन से ही अपने धर्म के बारे में बताया जाता है, मदरसे वगैरह जाते हैं वो, तो उनको पता रहता है अपने धर्म के बारे में, तो वो छोटे से ही डेडिकेटेड रहते हैं। पर आजकल मतलब हिंदूज़ में क्या है कि हमें पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है अपने धर्म के बारे में आजकल। और ना स्कूल्स में तो ऑब्वियसली हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता धर्म के बारे में, भगवान के बारे में बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम बताया जाता है। वो भी एक आध चैप्टर आ गया, कोई तो आ गया, वरना सारे ये हिस्ट्री जो है ये पूरा मुगल्स और ये वो सब इसी के बेसिस पे है। मैं कोई हेट नहीं फैलाना चाहती, बट जो सच है वो तो सच है ना। तो हिस्ट्री भी हमारी कुछ पता ही नहीं है, हिंदूज़ के बारे में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए तो हमें कुछ पता ही नहीं अपने धर्म के बारे में। ऊपर से जो हमारी होली बुक है जो भगवत गीता, हमें भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं पता, भागवतम के बारे में कुछ नहीं पता, है ना। तो सबसे पहले मेन बात तो ये है कि जिसको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है ना, वो ऑब्वियसली किसी के भी बहकावे में आ जाएगा। जो अपने धर्म के लिए कट्टर वही होते हैं जो जिन्हें अपने धर्म के बारे में पूरा A to Z पता होता है कि क्या है, क्या चीज़ है, क्या क्यों हुआ था, है ना। हमारे हिंदू गॉड्स के बारे में बोला कि शिव जी, तुम्हारे शिव भगवान तो वही हैं जो क्या बोलते हैं अपनी मरी हुई बीवी को अपनी गोद में उठा के रो रो के घूम रहे थे, पूरे इंडिया के चक्कर लगा रहे थे, है ना। और तुम्हारा भगवान खुद ही इतना हेल्पलेस है तो वो तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता है। बट बात ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये जो शिव जी का रोना और सती को जो उन्होंने गोद में उठा के पूरा घूमे थे, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब सिर्फ दिखाते हैं टीवी सीरियल्स में। टीवी सीरियल्स में भी क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए TRP, उनको चाहिए अपने मतलब वो टीवी सीरियल्स वाले वही दिखाएंगे जो जिनसे उनको ज़्यादा उनके व्यूअर्स बढ़ें, जिससे ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, कि वो वैसा ही कुछ दिखाएंगे, है ना। तो उसमें कुछ सच तो था नहीं। और बाकी यार सबसे पहली बात मतलब मैं बार बार यही बोलूँगी कि भाई अपने धर्म के बारे में जानो। और सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू लड़की हूँ। खासकर लड़कियाँ, अगर तुम हिंदू धर्म में पैदा हुई हो तो बहुत ब्लेस्ड हो तुम, क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शन हमारे धर्म में नहीं होते हैं, है ना। मैं दोबारा कह दूँ कि मैं कुछ हेट फैलाने नहीं चाहती हूँ किसी के भी धर्म के बारे में, बट आई लव माई रिलीजन, है ना। मुझे मेरे धर्म से बहुत प्यार है। और देखो गाइज, ऐसा है ना कि मैं भी ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मैं भी इतनी अवेयर बचपन तक नहीं थी कि हमें अपने धर्म के बारे में मतलब मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं पता होता, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें कोई बताता ही नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली बच्चों को कैसे पता होगा। बट अब जाके जब मैं अवेयर हुई तो मैंने भगवद गीता क्लासेस लेनी शुरू करी, और भगवद गीता है हमारे घर में, और काफ़ी बुक्स है जो मैं पढ़ती हूँ। जैसे ये है एक श्री कृष्ण बुक, कृष्णा बुक है ये,
है ना। तो इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बुक है ये। अभी मैंने आज थोड़ी सी पढ़ी है, स्टार्ट की है अभी, है ना। और भगवद गीता की मैं क्लासेस भी लेती हूँ। तो गाइज़ अगर तुमको भी जैसे भगवद गीता की क्लासेस लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हारे घर में भगवद गीता रखी भी ना है ना, तो तुम अगर उसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कुछ, क्योंकि वो बहुत ही डीप मीनिंग है उन चीज़ों का, तो वो तुम्हें ऐसे समझ आने वाली है नहीं। तो इसलिए अगर तुम चाहो तो या यूट्यूब में भी देख सकते हो, सुन सकते हो लेक्चर्स वगैरह भगवद गीता के। और अगर यूट्यूब में अगर तुम्हें नहीं मिलता तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड करवा दूँगी जहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगती, ठीक है। वो इस्कॉन वालों का ग्रुप है, तो इस्कॉन वालों ने ग्रुप बनाया है जिसमें वो फ्री टीचिंग करते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस देते हैं भगवद गीता की, है ना। सब कुछ बताते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारे छोटे छोटे जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। चाहे तुम 10 बार पूछो, चाहे तुम एकदम ऐसा सवाल पूछो कि जो मतलब एकदम ख़त्म हो, फिर भी वो तुम्हारे इतना सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे उस सवाल का। तो भाई यही है, मूवी तो सच्ची है। कई लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा मूवी है, पर मूवी सच है गाइस। और मैं तुम्हें 1-2 वीडियोस की लिंक यहाँ पे भी देती हूँ। यहाँ पे भी एक चैनल है यूट्यूब पे, इटर्नल जर्नी करके है, हाँ। तो वो लड़की है, वो इस्कॉन से ही है और वो बताती है सब कुछ। और उन्होंने अपनी अभी रिसेंट वीडियो डाली है केरला स्टोरी के रिव्यू में, और उसमें उन्होंने सब कुछ बताया है, उनका जवाब दिया है उन्होंने। जो जो क्वेश्चंस हमारे भगवानों पे उठाए गए हैं केरला स्टोरी में, उन सब का जवाब उस लड़की ने उस वीडियो में दिया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। और बाकी भाई अपने धर्म के लिए कट्टर हो जाओ, दूसरों पे बहकावे मत आओ भाई। तुम्हारा धर्म सबसे बढ़िया है, ठीक है, सबसे बेस्ट है हिंदू धर्म, ठीक है। बाकी कोई हेट नहीं फैलानी, कुछ नहीं करना, बस अपने धर्म के लिए कट्टर रहना है। बाकी तो यार सब मिलजुल के ही रहते हैं, है ना, मिलजुल के ही रहना चाहिए। पर अपने धर्म के लिए कट्टर बनो गाइस, और कट्टर तुम तभी बन सकते हो जब तुम्हें अपने धर्म के बारे में पता हो, ठीक है। तो बस यही था रिव्यू। मूवी बहुत ही अच्छी थी और बहुत कुछ दिखाया गया मूवी में, जो कि हो सकता है उससे भी ज़्यादा कुछ होता हो, है ना। पर इतना ज़्यादा तो मूवी में दिखाया है कि भाई क्या क्या हालत होती है यार लड़कियों की। लड़कियां बेचारी बहकावे में आ जाती हैं। क्यों आती है बहकावे में? बस बात घूम फिर के वही आती है कि हमें धर्म के बारे में पता ही नहीं है, तो बहकावे में आएंगे ही, है ना। हमें जवाब, लोग हमसे कुछ हमारे भगवान के बारे में सवाल कर रहे हैं तो हमारे उनके लिए जवाब ही नहीं है हमारे पास। हम खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ यार ऐसा तो है, ऐसा क्यों है, वो हमें पता नहीं है। तो गाइस अपने धर्म के बारे में जानो। और ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं नीचे लिंक्स दूंगी जिसमें आप केरला स्टोरी के बारे में पूरा देख सकते हो कि उसमें जो जो सवाल उठाए हैं हमारे भगवान के, वो सारे जवाब एक वीडियो की लिंक डालूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके देख लेना। सो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मैं गर्मी से पागल होने वाली हूँ क्योंकि पंखा नहीं चल रहा गाइस। और तो भाई बस यही है इस वीडियो के लिए। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ओके गाइस। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है ना, क्योंकि भाई मेरा तो सच में दिमाग हिल गया वो मूवी देख के कि मतलब यार कितना बुरा हो सकता है किसी लड़की के साथ, और वो होता है अभी तक भी। तो गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।